हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट प्लस कोचिंग प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका जो है मोस्ट वेलकम है। और जैसे कि इससे पहले भी हमने बताया था कि हम लोगों ने इस साल जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है कुछ वर्क हमने शुरू किया है और उसमें हमने 9th 10th 11th 12th हम हमारी टीम ने, हमारे जो कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है, सेलेक्टिव टॉपिक को जो है हमने ऑनलाइन वीडियो बना के डाला है उसमें, और यूट्यूब पर है और स्टूडेंट प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे कोचिंग के ऑनलाइन, तो हमारे यहाँ जो है जो बच्चे 20 साल से जुड़े हुए हैं या इंडिया में कहीं पर भी हैं, और इसके अलावा ऑफलाइन जो बच्चे रिसेंटली पढ़ रहे हैं और इससे पहले के बच्चे, तो उनका बड़ा कोऑपरेशन मिला हमको। और आप लोग ऐसे ही जो है अपना प्यार बनाए रखिए और यकीन मानिए कि जो भी टॉपिक आप जो है हमारे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ेंगे, तो आप देखेंगे वो टॉपिक आपको जो है बिना नोट्स ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम, हमारी टीम जो भी सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ा रही है, फिर बाद में हम लोग एक सीक्वेंस से क्या करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अभी हम लोग क्लास 10 का जो है एक टॉपिक है, चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको फोकस करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम बता दें कि क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा एक लेक्चर इसमें हुआ है, उसमें बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था और व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द रिएक्टेंट्स, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट्स और व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहला का लेक्चर जो जिसने बच्चे ने अटेंड नहीं किया है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो हम थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करते हैं ताकि इससे अपडेट हो जाए हम लोग। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप लोग को ये जानना है कि सब्सटेंस which takes a part in chemical reaction are called reactants। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर सबको? बहुत आसान है। इसके पहले भी लेक्चर में हमने यही एग्जाम्पल लिया था और बार बार ले रहे ताकि आप लोग को कम से कम पढ़ना पड़े और एग्जाम्पल आप लोग को याद हो जाए। बाकी जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी रिएक्शन मिलेंगी। अभी बेसिकली जो क्लास 10th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिंपल एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सिल्वर क्लोराइड और ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट और react with hydrochloric acid and it forms silver chloride and nitric acid। तो इसके पहले के लेक्चर में जो मेन 3 चीज़ें हैं उसको आप कंसंट्रेट करिए ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आए। पहली चीज़ क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, छोटी क्लास में आप मुंह से प्रोनाउंशिएट करेंगे लैंग्वेज में और हाथ से लिखेंगे उसको एब्रिविएशन में, सिंबॉलिक फॉर्म में, ये तरीका होता है। जैसे मैंने क्या कहा, सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन लिखा क्या हमने, AgNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे ना करे AgNO3 + HCl, नहीं, ये गलत तरीका है। सिस्टम क्या है, सही फॉर्म क्या है इसका, सिल्वर नाइट्रेट प्रोनाउंशिएट करेंगे और लिखेंगे AgNO3, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लिखेंगे HCl। तो सब्सटेंस विच टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और दोस्तों अगर ये एक से ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट, और उसमें एक वर्ड और जोड़ेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन। और इस एरो को हम लोग पढ़ते हैं इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर एक केमिकल इक्वेशन जो होता है
वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर ये चीज़। तो जितनी भी केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है। तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल हों और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कब, जब लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम क्या हो, इक्वल हो। तो क्या हमने पढ़ा अभी कि सब्सटेंस विच टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और मोर देन वन होंगे तो क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। एंड सब्सटेंस रिएक्टेंट्स फॉर्म्स अ प्रोडक्ट्स बाय केमिकल रिएक्शन। एक वर्ड उसमें जोड़ेंगे लास्ट में, बाय केमिकल रिएक्शन। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल टू और गिव्स। क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल टू और गिव्स। और अगर ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर सबको। आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है, जो उनके सिलेबस में अप्रॉक्सीमेट इस्तेमाल होंगी, या उनके सिलेबस में जो कंपाउंड हैं, जो उनके सिलेबस में केमिस्ट्री के जो कुछ कंपाउंड या कुछ सॉल्ट जो दिए गए हैं वहाँ पे जो अप्लाई होती है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बताई गई हैं। और ये 11th-12th में भी हमारा जो है यूज़ होगा। तो उसमें जो है कुछ एक रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और शॉर्ट नोट्स के लिए सारे बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एक चीज़ और बता दें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का कोई भी हेडिंग होती है, केमिस्ट्री का पेपर जो है एकदम मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसमें चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन जिन बच्चों का लेक्चर छूटा हुआ है, जो मेरे यहाँ क्लासेस कर रहे हैं कोचिंग में, तो वो सारे बच्चे भी जब भी बैठा करें, मेरा लेक्चर हो या किसी और हमारी टीम में किसी और सर का हो, किसी और सब्जेक्ट का हो, तो कोशिश करा करिए कि आप लोग जो है एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करिए। रफ कॉपी और पेन सब के पास होनी चाहिए, जिसमें आप देखिए कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर वाकई में आपने कंसंट्रेट किया है तो जैसे ही आप देखेंगे आपको तुरंत वो चीज़ आ जाएगी। तो सारे बच्चे जो है नोट्स अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठा करें और शॉर्ट नोट्स भी बनाया करें। दूसरी नोटिस ये है आप लोगों के लिए कि केमिस्ट्री की क्लास या कोई भी फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, जब भी इसकी क्लास करें तो आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करिए। उससे क्या होता है, आप किसी चीज़ का आपका दिमाग वहाँ पे हिट करता है। जब आप वाकई में टाइम दे रहे हो और बैठ रहे हो तो आप कोशिश करा करिए कि जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ। और केमिस्ट्री, बेसिकली जो केमिस्ट्री के लिए हम बता रहे हैं कि केमिस्ट्री की जो भी हेडिंग आती है, कोशिश करिए कि आप उसकी हेडिंग तो पढ़िए, आप उसको जो है उसका डेफिनेशन वगैरह तो सोचिए, लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इस टॉपिक को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि हम हर एक हेडिंग का क्या एटलीस्ट एक एग्जाम्पल हमको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसे तो आप भाई एडिशन रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपाउंड आपस में ऐड होकर एक एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसको याद करने के लिए और हमेशा के लिए इसको संभालने के लिए क्या है, आप कोशिश करिए कि हर एक हेडिंग का कम से कम एक एग्जाम्पल याद हो आपको। क्लियर सबको। तो जब भी ये लेसन तैयार करेंगे एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें कोई रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, खाली एटम का प्लेस चेंज हो जाता है बस। और जो आपस में केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे, टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और मोर देन वन है तो रिएक्टेंट्स। और इस एरो को क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल टू, अदरवाइज गिव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गिव्स पढ़ेंगे। और रिएक्टेंट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट्स बाय केमिकल रिएक्शन। और अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
उससे पहला है आपका कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें, और एडिशन रिएक्शन जिसमें जो है 2 और मोर देन 2 एटम और मॉलिक्यूल आपस में क्या करें, ऐड हो जाएं, आपस में कॉम्बिनेट करें और एक एडिशनल मॉलिक्यूल बनाएं। इसमें शर्त यह है कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जो इसमें जुड़ते हैं, तो जो बनेगा प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन करके जो भी फॉर्म करेंगे उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एक एडिशनल कंपाउंड होगा। ये इसकी पहचान है कि जब हम रिएक्टेंट लेंगे तो वो 2 और मोर देन 2 होंगे, लेकिन जो बनेगा वो सिंगल एडिशनल कंपाउंड बनेगा। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक योगशील उत्पाद बनाते हैं, यानी एडिटेटिव नेचर होगा उसमें, खाली उसमें जुड़ जाएगा बस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम मैग्नीशियम के वायर को ऑक्सीजन में जलाएं, बंद करें, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन में इसको जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक एडिशनल कंपाउंड है, यानी रिएक्टेंट तो क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो एक एडिशनल कंपाउंड होगा। क्लियर ये चीज़। और थोड़ा अपग्रेड कर दें, अगर थोड़ा सा हम एक हाई लेवल का थोड़ा सा बताएं, है तो वो भी 10th में, कि बेसिकली जो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन होती है ये उस कंपाउंड का एक नेचर होता है जिसमें बॉन्ड अनसैचुरेटेड होते हैं। यानी थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाइए पढ़ने का और समझने का, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, कि जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, यानी अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो एडिटिव नेचर अपना अप्लाई करके वो बॉन्ड क्या होते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। जैसे एथिलीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एथिलीन क्या है, डबल बॉन्डेड, इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन। और ये एडिशन करती है किससे, हाइड्रोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। देखो कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, एथिलीन है। बाकी अभी कोर्स में जब आगे आएगा तो आप लोग को इतना नहीं लगेगा वो, लेकिन अभी समझिए ये एथिलीन है और इसको सब लोग जानते हैं क्या है, ये हाइड्रोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड का भी नेचर होता है जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड होते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो उसमें वो तब तक एडिशन रिएक्शन देता है जब तक कि बॉन्ड सैचुरेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, C2H6। क्लियर सबको। ये क्या है तुम्हारा, एथेन। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसके नाम में एन लगता है, और ये क्या है, एथिलीन, इन लगा है इसके नाम में। इसका बेसिकली फार्मूला क्या रहेगा, C2H4। तो यहाँ पर एथिलीन ने एडिशन किया हाइड्रोजन से और क्या बनाया, एथेन बनाया। बॉन्ड अनसैचुरेटेड से क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एटम आपस में रिएक्ट करके कोई एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं, योगशील उत्पाद बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दूसरा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है,
और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब उसमें किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो क्या होता है, वो खिलाड़ी हट जाता है और उसकी जगह दूसरा आता है, और जो दूसरा आता है वो भी क्रिकेटर ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी फुटबॉलर को भेज देंगे या किसी जो है क्रू मेंबर में से किसी को भेज देंगे, नहीं, एक प्लेयर को चोट लगी है किसी वजह से, उसको हटाना पड़ रहा है, तो उसकी जगह जो आता है, लड़के जानते होंगे, लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं अभी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। या कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई इसका कोई दुकान पे हम गए तो बोलते हैं इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी सब्स्टिट्यूट होता क्या है। तो जो ये टेक्निकल वर्ड है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो हमारे पास रियल में जो चीज़ होनी चाहिए थी, जब वो नहीं रहती तो उस जैसा हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं, उस जैसा। क्लियर सबको। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन या रेडिकल अपना प्लेस चेंज कर देता है दूसरे सेम टाइप ऑफ, जैसे भी बोला ना उस जैसा, दूसरे सेम टाइप ऑफ एटम, रेडिकल, आयन और मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम, मॉलिक्यूल और आयन किसी दूसरे सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। क्लियर सबको। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमारे पास क्या है, जिंक है और इसको कॉपर सल्फेट में क्या कर दे रहे हैं, हम डुबा दे रहे हैं। ठीक है, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और क्या रिलीज हो जाएगी, कॉपर। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आपको अलग से करके हम बताएं, यहाँ पर जो जिंक है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और कॉपर की वैलेंसी भी कितनी होती है, +2। यानी जो इसका वैलेंसी नेचर है, जो कॉम्बिनेशन नेचर है, वो चेंज नहीं होएगा, खाली कॉपर का प्लेस कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा। तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे, एक वर्ड जरूर इसमें इस्तेमाल ध्यान दीजिएगा कि जो हटता है उसकी टेंडेंसी सेम होती है, कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम, मॉलिक्यूल और रेडिकल सेम टाइप ऑफ दूसरे अनदर सेम टाइप अनदर जो है एटम, मॉलिक्यूल या आयन से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक का प्लेस किसने ले लिया, कॉपर ने, या कॉपर का प्लेस किसने ले लिया, जिंक ने, और ये सॉल्ट के साथ आ गया और कॉपर क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। याद करने के लिए नाम लिख लिया करिए आप लोग। ये किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा पोटेशियम आयोडाइड है और ये रिएक्ट करता है क्लोरीन से और ये बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर आयोडीन क्या है, आयोडीन ने क्लोरीन ने किसका प्लेस ले लिया, आयोडीन का। क्लियर सबको। तो ये दो एग्जाम्पल है, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिएगा। मेन इसका एग्जाम्पल है। असल जो है देखिए, हेडिंग तो किसी को भी याद हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब एक एटम, आयन या रेडिकल किसी दूसरे एटम, आयन या रेडिकल का प्लेस ले लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो हैं, 9th वाले जो स्टूडेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि हर हेडिंग को उसके एक एग्जाम्पल से लर्न करें। क्लियर ये सबको। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है। अभी हम लोगों ने जस्ट अभी क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी जो रिएक्टेंट पार्ट होगा उसमें दो सॉल्ट होंगे और दोनों सॉल्ट के एटम, आयन या रेडिकल क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे।
क्लियर सबको। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई एक एटम अपना प्लेस छोड़ के दूसरे एटम की जगह पे आ जाएगा या आयन की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे डबल वर्ड लगा है, तो आप जब इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तो सॉल्ट क्या ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी प्रोसेस वही है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कोई एटम आयन या रेडिकल दूसरे एटम आयन या रेडिकल का क्या ले लेता था, प्लेस ले लेता था। जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन पढ़ेंगे या इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आप लोग को फोकस क्या करना है कि सबसे पहले काम कि इसमें जो रिएक्टेंट पार्ट है उसमें सॉल्ट क्या लेना है, 2 लेना है, ताकि हम दोनों सॉल्ट में क्या दिखा सकें, इंटरचेंज दिखा सकें। दोनों सॉल्ट में आयन रेडिकल या एटम का जो है हम लोग क्या दिखा सकें, डिस्प्लेसमेंट दिखा सकें। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग भी अपने टाइम में इसको पढ़ते थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये हमारा क्या चीज़, बेरियम क्लोराइड, और ये किससे रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट से, सॉल्ट केक से। और ये क्या फॉर्म करेगा, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेरियम क्या है आपका, इस पे 2 प्लस होता है, इस पे 1 माइनस होता है, जिसको 2 ले लिया 2 माइनस हो गया। सोडियम पे 1 प्लस होता है, इस पे 2 माइनस होता है। तो इसका वाला जो है ये सॉल्ट भी ब्रेक होगा, ये डिस्प्लेस होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी दोनों सॉल्ट के जो आयन होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो इसमें सॉल्ट बनेगा, इसमें देखिए बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लियर सबको। घर में याद करने के लिए इसका नाम देखिए आप फ्यूचर में, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, इसको सॉल्ट केक भी बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, इसको सॉल्ट केक भी बोलते हैं। और इसके पहले भी हमने बताया, इस एरो को क्या पढ़ते हैं, गिब्स या इज इक्वल टू, दे फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड। क्लियर सबको। तो यहाँ पर ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब भी इसका एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 सॉल्ट लेंगे और दोनों सॉल्ट में से कोई आयन, एटम या रेडिकल को क्या करेंगे, प्लेस बदल देंगे, बस कुछ करना नहीं है। खाली डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक ही सॉल्ट में, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट में कॉपर का प्लेस कौन ले लिया, जिंक, लेकिन यहाँ पे बेरियम आ गया सोडियम की जगह और सोडियम आ गया बेरियम की जगह। क्लियर सबको। और चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देखिए, वो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हर रिएक्शन को हमने मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए हेडिंग से आपको डेफिनेशन आ जाएगी कि एडिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें एडिटिव नेचर होता है, 2 और मोर देन 2 एटम आयन रेडिकल आपस में ऐड होकर कोई एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एटम आयन या रेडिकल दूसरे एटम आयन या रेडिकल का क्या ले लेता है, प्लेस ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही काम दोनों सॉल्ट में होता है, वो दोनों सॉल्ट ब्रेक होता है और दोनों सॉल्ट में जो आयन या रेडिकल होते हैं अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसको एक नाम और है इसका, हिंदी वाले जो बच्चे हमारे हैं, उभय अपघटन। उभय अपघटन, उभय मतलब दोनों, और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसकी हिंदी हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और वैसे जनरली कहीं रूल तो नहीं है, लेकिन इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन, थर्म मतलब होता है, थर्मल मतलब एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। एंडो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट खत्म हो जाए तो क्या बोलोगे, कम पड़ गई, तो इसकी डेफिनेशन बना लो अपने से। और नाम से पता चला ऊष्मा शोषी, हिंदी तो बहुत अच्छी है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट इन्वॉल्व होती है, हीट लगती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सच रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट आर इन्वॉल्व, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब एब्जॉर्ब करना, उसमें ऊष्मा उसमें लगती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी हम आपको क्लियर करते हैं, और जब भी आप भी पढ़िएगा तो इसको एग्जाम्पल से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन,
और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO। क्या है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आ रहा है तब भी आप जो है, जो 9th और 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नाम अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो ये छोटी क्लास है, आप उनका नाम जरूर लिखा करिए। हमारे सर हमसे कहते थे कि तब तक नाम लिखो जब तक कि उसका नाम तुमको खुद से ना आ जाए, नहीं तो आप लोग हमेशा इसको NO करके पढ़ेंगे। नहीं, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। लिखेंगे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन में, और बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 + O2 गिव्स 2NO। जैसे अभी हमने बताया लेक्चर के शुरुआत में, पढ़ा कैसे जाएगा। तो यहाँ पर जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो 43.2 किलो कैलोरी हीट की क्या होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है। यानी हर एक 2 नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनने में इतनी एनर्जी हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो कि जब किसी रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव। और इसको करेंगे कैसे, हमेशा याद कैसे रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये माइनस है, जब इसको हम पास ओवर करके इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर सबको, यानी नाइट्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन हो प्लस इतनी एनर्जी हो, तो जब इस माइनस को पास ओवर करके आप इधर ले आएंगे तो खुद ही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए ये चाहिए होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी जितना यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा वही हीट क्या हो जाएगी, तुमको रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर सबको, 43.2 किलो कैलोरी। क्लियर सब बच्चों को, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लर्न करेंगे या 10th में जैसे दिया है बुक में, NCERT में, तो नेगेटिव जो एनर्जी दी है दोस्तों, अगर आपको अब इस डेफिनेशन से इसको जोड़ना है तो इस नेगेटिव एनर्जी को पास ओवर कर दीजिए, इधर ले आइए, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जिसका ये मतलब पता चल रहा है कि इसमें हीट लग रही है। नाइट्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन हो प्लस इतनी एनर्जी हो, तब जाके क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जिन रिएक्शन में हीट नेगेटिव लिखी रहेगी उसमें हीट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर सबको। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कमी को दिखाते हैं माइनस से, और इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पांचवी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी हिंदी अगर देखिए तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेपण मतलब होता है निकलना हिंदी में। तो एक्सोथर्मिक, जैसे मैंने अभी इसका एक ट्रिक बताया याद करने का, एंडोथर्मिक इसमें हीट इंड हो जाए, कहीं लिखा नहीं है, बस खाली बच्चों के समझने का फिर एक ट्रिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो यानी जिसमें हीट जब ख़त्म हो जाएगी तो कमी हो जाएगी, जिसमें हीट की कमी होती है, हीट लगती है रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हीट कैसे लिखी रहेगी, नेगेटिव, और इसको नेगेटिव को पास ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट इन्वॉल्व होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे आया उसका जस्ट अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी आर रिलीज। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक ट्रिक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कलर होते हैं तो चूज़, जब आदमी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चूज़ करने में दिक्कत होती है। तो पहले तो हम लोग सिंपल जो है वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी है तो चूज़ करने में 1-2 सेकंड लग जाता है। खैर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज, यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रिएक्शन भी हो जाएगी, प्रोडक्ट भी बनेगा और हीट निकलेगी। इसके अपोजिट एंडोथर्मिक में क्या था, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है और
एक्सोथर्मिक में क्या होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, हीट भी रिलीज होगी। ऐसी बहुत सी रिएक्शन हमारे आसपास है, लेकिन आज उसको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में एग्जाम्पल बना के लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, इसको हम पढ़े हैं और ये हमारे कोर्स में भी है, इसके पहले भी छोटी क्लास में ये पहले ही आ जाता है। हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर सबको? ये क्या है, गैसेस स्टेट में, ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में, ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में। तो बड़े ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्लियर सबको? और अमोनिया बनने के बाद इतनी हीट यानी 22.4 किलो कैलोरी, के फॉर किलो और CAL का मतलब कैलोरी, नाइट्रोजन 1 मोल एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स और गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 22.4 किलो कैलोरी हीट। अब बच्चे ध्यान से देखें, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, प्लस का मतलब क्या होता है, 2 रुपये था 5 रुपये हो गया, तो इसका मतलब 3 रुपये उसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो पहले भी वो बना रहे थे अमोनिया, लेकिन हुआ क्या, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, यानी प्रोडक्ट भी बना। प्रोडक्ट हमारा बेसिकली क्या था, अमोनिया। यहाँ प्रोडक्ट क्या था, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या था, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। तो इस रिएक्शन का याद करने का तरीका क्या है कि प्रोडक्ट भी बनेगा, प्लस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के बाद यानी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन उसमें हीट क्या होगी, रिलीज भी होगी, यानी ऊष्मा उसमें निकलती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और याद करने का मैंने तरीका बताया, जिसमें हीट इंड हो जाए यानी ज़रूरत पड़ेगी, और जिसमें एक्सेस हो यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, NCERT में भी है। जब आपको एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक पढ़ना हो तो जो साइन यहाँ पर दिया हो उसको आप इधर ले आइए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे कहाँ करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर होगा क्या, नाइट्रोजन लेंगे 3 मोल, क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे 3 मोल, और ये प्लस में है, इधर अगर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन में इतनी हीट अगर हम कम कर दें, यानी सिस्टम को इतना ठंडा भी कर दें, जहाँ पे अमोनिया का प्लांट होता है आप देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पर अमोनिया का जहाँ प्लांट होता है वो अच्छा खासा वहाँ पे जो है, यानी भाई हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप कहीं पर इंजीनियर या प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर बन के जाएंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी या अपने सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाएंगे, उतना जो है आपका जो है आपकी क्रेडिट उतनी बढ़ेगी। तो वहाँ पर क्या है भाई, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब है कि वहाँ पर क्या है, वो मालूम है कि अमोनिया के प्लांट में हर 2 मोल अमोनिया में इतनी एनर्जी कम कर दें, यानी सिस्टम को अगर ठंडा भी रहेगा, बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऑलरेडी उसमें हीट रिलीज हो रही है। पता कैसे चलेगा, प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा और प्लस में रहेगी एनर्जी, जो ये दिखाती है कि ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शन में दोस्तों ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो ये दिखाता है कि अगर इतनी एनर्जी कम भी कर दें तब भी प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, प्रोडक्ट है। खूब ध्यान से देखिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे माइनस था, इधर लाए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, जो दिखाता है कि हीट क्या हो गई, कम पड़ गई। तो ये क्या है, हीट इसमें लगती है तो हीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ये दिखाएगा कि ये HR का मतलब होता है हीट ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे हीट ऑफ द रिएक्शन क्या है, यानी अगर इतनी एनर्जी हम कम भी कर दें तब भी अमोनिया बन जाएगी। और ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव होती है, सॉरी हीट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इन दोनों को आप अच्छे से, अब मैंने जानबूझकर जो है बोर्ड में एक ही जगह पे इसको बताया है ताकि जो है आप एक शॉट में जो है इसका स्क्रीनशॉट जो बच्चे लिए हैं और उसको एक बार में समझ लें कि अभी हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। इसमें 2 और मोर देन 2 कंपाउंड आयन और रेडिकल आपस में ऐड होकर एक एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। इसकी पहचान की और कुछ नहीं बनेगा, एक हैवी और बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जो एडिटिव नेचर का होगा। सब्स्टिट्यूशन में कोई एटम, आयन या रेडिकल अपना प्लेस चेंज कर देता है और उसकी जगह पे उसी जैसा सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या करेगा, उसका प्लेस ले लेगा। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हटेगा, दूसरा उसका प्लेस ले लेगा।
डबल डिस्प्लेसमेंट में यही रिएक्शन क्या होगी, दो सॉल्ट में होगी और दोनों सॉल्ट के रेडिकल या आयन इंटरचेंज हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर सबको? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे बेरियम क्लोराइड, एक ये सॉल्ट था, दूसरा सोडियम सल्फेट था, सॉल्ट केक, दोनों आयन आपस में इंटरचेंज होंगे और बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। जब भी ये लेसन दोस्तों पढ़ेंगे हमेशा इस लेसन को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। क्लियर सबको? उसके बाद आया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का हमने ट्रिक बताया कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इंड हो जाए, यानी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हिंदी तो बहुत अच्छी है, ऊष्मा शोषी, यानी जो ऐसी रिएक्शन जो हीट क्या करती है, शोषित करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हीट लिखी रहेगी नेगेटिव, इसको पास ओवर करेंगे, इज इक्वल टू की इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जो ये दिखाता है कि रिएक्शन क्या है, ऊष्मा शोषी, इसमें इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर सबको? पांचवी रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक। इसको याद करने का ट्रिक है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सो से याद कर लीजिए आप लोग एक्सेस, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एक्सेस होती है, यानी प्रोडक्ट भी बनेगा और हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया, और प्रोडक्ट भी बनता है, प्लस 22.4 किलो कैलोरी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, जो ये शो करता है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर हम इस रिएक्शन में इतनी यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑलरेडी एनर्जी निकल रही है और उसमें और एनर्जी हम दे देंगे तो क्या होगा भाई, रिएक्शन में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम सिस्टम में इतनी एनर्जी कम भी कर दें तब भी क्या होगा, अमोनिया बन जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जो है हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ये 5 रिएक्शन पढ़ी। अब इसमें जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके अलावा हम लोगों ने जो है, हम लोगों का 2 है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके पहले और बेसिकली खास तौर पे जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, 10 रिएक्शन है, उसमें से 6 अपने कोर्स में है एनसीईआरटी में, लेकिन हम पूरी 10 बताएंगे आप लोगों को। तो ये 5 रिएक्शन जब भी लर्न करेंगे दोस्तों उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और नेक्स्ट जो 5 रिएक्शन है उसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। वो 5 रिएक्शन क्या क्या है आप लोगों की, अभी जैसे पता हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी 6 और 5 कितना हो गया, 11 रिएक्शन हो गई, जिसमें से 5 आप लोगों ने पढ़ रखा है और अभी हमने इसको बताया। और जब भी आप इसको पढ़िएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और जो बच्चे नोट्स बनाएं उसको इम्प्रूव कर लेंगे। इसमें से जो एग्जाम्पल आपको, मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो आपको आसानी से लर्न हो जाए। ठीक है, तो टोटल 11 रिएक्शन है और अपने एनसीईआरटी में 6 रिएक्शन है, जिसमें से हम लोगों ने जो है 5 अभी पढ़ी है। इसके अलावा फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन। ये 6 रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, यकीन मानिए पूरी ईमानदारी बरती जाएगी आपको पढ़ाने में, और जो हमारी टीम काम कर रही है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग अभी सेलेक्टिव जो टॉपिक भेज रहे हैं इसके अलावा सिलेबस का हम लोग भेजेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जुड़ने के लिए हमारे इस टॉपिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। रियल में आपका फ़ायदा होगा। जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ भी चले, हम नहीं कह रहे सब ख़राब हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, हम आपको उस वे पे ले जाएंगे जहाँ से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और अगले लेक्चर के लिए आप लोग हमारा जो है जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। पढ़ते रहिए, जितना हो सकेगा ईमानदारी से करेंगे, और जितने भी बच्चे हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन या इंडिया में कहीं भी जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत